मेरे प्यारे बच्चों एवं बच्चियों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आप लोग कंटिन्यू एग्जाम रेस सीरीज को देखते आ रहे हैं और इसी क्रम में आज आप लोग त्रिकोणमिति से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप लोग अपने अध्ययन में जारी रखेंगे। आप लोग अगर नहीं हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा एक नया अपडेट मिलता रहेगा और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों को तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता जाएगा और आप बड़े आसानी से बड़े जल्दी से अपना कोर्स कवर कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 1 पर ले चलता हूं। स्क्रीन पर देखिए आप लोग कि इसमें करना क्या है। सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को त्रिकोणमिति के बहुत सारे सूत्रों को याद रखना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे से याद नहीं है तो त्रिकोणमिति का जो चैप्टर वाइज बना हुआ है मेरा वीडियो जा करके देखिए, बहुत सारे सूत्रों को आप लोगों को उसमें रिवीजन करते हुए मिलेगा। आप कक्षा 9वीं के त्रिकोणमिति के बहुत सारे वीडियो को देख सकते हैं जिसमें आप लोगों का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, मैंने बहुत सारे सूत्र आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको मैक्सिमम यहाँ पर बहुत सारे सूत्रों को याद दिलाते हुए चलूंगा, आप बनाते जाइए और देखते जाइए। तो चलिए यहाँ पे हम हल करते हैं। वर्गमूल 1 धन साइन थीटा बटे 1 ऋण साइन थीटा, ये हमको दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसका परिमेयीकरण करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं परिमेयीकरण करने पर। परिमेयीकरण करने पर क्या मिलता है हमको, देखिए ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो नीचे में 1 माइनस साइन थीटा है, इसके अपोजिट साइन वाले का यहाँ पे सेम टू सेम को गुणा कर देते हैं। देखिए 1 प्लस साइन थीटा, अब ऊपर में जितना करेंगे नीचे में भी वही करना पड़ता है गणितीय रूल के अनुसार से, और ये प्राप्त हो जाता है हम लोगों को। अब आगे देखिए, बहुत ही आसान है। यहाँ पर नीचे में देखिए, यहाँ पर एक सूत्र का उपयोग हुआ है, a माइनस बी आप लोगों को याद होगा, और a प्लस बी। इस तरह से यदि हमारा सूत्र रहता है, ये तीसरा नंबर का सर्वसमीका है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका रिजल्ट हमको प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर उसका यूज करेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इस सूत्र के अनुसार हमको प्राप्त होता है। ऊपर में क्या है देखिए, 1 प्लस साइन थीटा 2 बार है, यानी कि इसका हम लोग वर्ग लिख सकते हैं और इस वर्गमूल के चिन्ह को पुनः ऐसे ही लगा देंगे। अब ध्यान से देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी हमारा एक सर्वसमीका है, जो हमारा 3 ठो सर्वसमीका रहता था उसमें का एक ठो है, और ये भी हमारे जो अलग से जो 3 ठो गुणनखंड वाला था उसका एक ठो है। आप लोगों को इस तरह से याद रखना है। तो इसके जो छूट रहे हैं 2 ठो, वो भी आप लोगों को याद रहना चाहिए, उसको आप लोग पिछला वीडियो में जा करके देख सकते। तो यहाँ पर देखिए, वर्गमूल 1 प्लस साइन थीटा का वर्ग पूरे का बटे, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर मैं पुनः बता देता हूँ, यहाँ पर ये वर्गमूल हो गया 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये पूरे का वर्ग हो गया। आप लोगों को पता है अलग अलग वर्ग जो है यहाँ पर है, नीचे का हर का अलग वर्ग है, अंश का अलग वर्ग है, दोनों वर्ग को हम लोग बाहर में लिख सकते हैं। ये हमारे घातांक के नियम के अंतर्गत आता है, तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये पूरे का घात 2 है। आप लोगों को पता है वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2 होता है, इस तरह से काटने से ये होता है। आप डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे भी काट सकते हैं, बड़े ध्यान से देखिए। आप इस वर्गमूल को इस वर्ग से काट सकते हैं, तो रिजल्ट क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यही बचेगा। आप इधर से ऐसे आएंगे, इसको काट करके डायरेक्ट, तो भी सही है, और अगर यहाँ से आप इधर के रास्ते से आएंगे ये बनाते हुए, तो भी सही है। किसी में भी मतलब कहीं भी नंबर कटने का कोई गुंजाइश नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और देखिए ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड, हमको यही सिद्ध करने के लिए दिया गया था और ये हमको प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। हमने इसको किस साइड से लिया था, लेफ्ट हैंड साइड से लिया था, तो आप इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। आ गई बात समझ में, अच्छे से आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। आप लोगों को ये त्रिकोणमिति में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर मैं ले जाता हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्रमांक 2 में देखिए, इसमें भी एक सिद्ध करना है, cos a बटे 1 माइनस टेन ए प्लस साइन a बटे 1 माइनस कॉट ए, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके लिए हमको क्या सिद्ध करना है, साइन a प्लस cos a हमारा आना चाहिए। तो हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से देखिए, ये cos a बटे 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बटे 1 माइनस कॉट ए। तो यहाँ पर देख रहे हैं ज़्यादातर साइन कास के रूप में दिख रहा है, इसलिए टेन काट को हम लोग साइन और कास के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर
कॉस ए का कॉस ए लिख लिए, बटे का बटे लिख लिए। 1 माइनस टेन ए के जगह पे क्या लिखते हैं आप लोगों को मालूम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए, और कॉट ए का होता है कॉस ए बटे साइन ए। ये सूत्र आप लोगों को याद रहना चाहिए, इसके रेफरेंस में लिख दिए। तो ये क्या हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए, ये 1/1 लिख दीजिए, इसको सुविधा होगा। प्लस यहाँ पे आता है साइन ए, ये बड़ा वाला बटा हो गया, फिर 1/1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए, ये हो गया। बड़े ध्यान से देखते रहिए, यहाँ पे अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप लोगों को ठीक से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लघुत्तम लेकर के इसको हल करने वाली प्रक्रिया यहाँ पे आती है जो आप लोगों को थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से तो बहुत ही सरल लगेगा। तो देखिए यहाँ पर इसका देखिए, इन दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा कासे आ जाएगा, और ये है हमारा बड़ा बटा, ये जो है उसके ऊपर में कौन है कासे है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसी तरह से साइन ए है यहाँ पर, और ये बड़ा बटा हो गया, और नीचे में 1 बटा और है, इसका निकालते समय मैं बताऊंगा। का से हो गया, अब 1 से भाग देंगे तो का से आएगा, पूरा प्रक्रिया बता रहा हूँ ध्यान से देखिए। 1 से भाग दे देंगे तो का से आएगा, तो यहाँ पर का से ए का का से हो गया, माइनस का माइनस हो गया, कासे से भाग देंगे तो 1 आएगा, तो जो बचा हुआ है वही रहेगा यहाँ पर। इस तरह से होता है। आगे देखिए यहाँ पर साइन ए हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने वाली बात यह है, कॉस ए का का से हो गया, ये जो बड़ा बटा है उसको ऐसा चिन्ह लगाते हैं, और ध्यान से देखिए ये cos a माइनस साइन ए बटे cos a, ये हो गया एक। उसके बाद प्लस है, देखिए प्लस है, उसके बाद फिर साइन ए का साइन ए लिख दिए, बड़ा भाग को इस तरह से दर्शा दिए। इस तरह से दर्शाने के पीछे क्या लॉजिक है अभी आपको समझ में आ जाएगा। साइन ए माइनस कॉस ए बटे साइन ए, cos a को cos a लिखे, इस भाग को गुणा कर देते हैं तो ये cos a ऊपर चल देता है और नीचे आ जाता है cos a माइनस साइन ए। इसी तरह से ये प्लस कर लिए, साइन ए का साइन ए लिख लिए, भाग को जब गुणा किए तो ये साइन ए ऊपर चल दिया, हर अंश में चला जाता है, और अंश वाला जो है हर में आ जाता है। इस तरह से ये प्राप्त होता है। अब हमको क्या प्राप्त होता है देखिए, नीचे स्टेप में cos a का स्क्वायर हो गया ऊपर में, और नीचे में क्या होता है देखिए cos a माइनस साइन ए। समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या करते हैं, नीचे को देखिए, यहाँ पर क्या है cos a माइनस साइन ए है, और यहाँ पर देखिए साइन ए माइनस cos a है। अब क्या करना है, दोनों के चिन्ह को थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं। साइन ए माइनस cos a में से माइनस को बाहर निकाल देते हैं, तो मैं यहाँ पे माइनस लिखता हूँ। ऊपर में क्या बचता है देखिए साइन स्क्वायर ए बचता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सीखिए, कुछ भी लिखने से कोई मिस्टेक नहीं होता है, ये जानिए। उसके बाद ये बटे हो गया। अब चूंकि माइनस को बाहर निकाल दिए हैं इसलिए cos सामने आ गया, और यहाँ पर माइनस साइन ए हो गया। तो दोनों नीचे में देखिए हर में दोनों में एक ही चीज है। तो अब हम इसका लघुत्तम निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ध्यान से देखिए cos a माइनस साइन ए, दोनों में एक ही चीज है इसीलिए। और ऊपर में क्या हो जाएगा देखिए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर फिर से वही एक सूत्र का उपयोग करेंगे, ध्यान से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जो अभी ऊपर में बताया था a माइनस बी एंड a प्लस बी। गुणनखंड इस तरह से हो जाएगा, तो ऊपर वाले का गुणनखंड कर देते हैं हम लोग। cos a माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में होगा, दूसरा ब्रैकेट में cos a प्लस साइन ए होगा, और हर में जो है जैसा है वैसा ही होगा cos a माइनस साइन ए, इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं। यहाँ पर गौर से देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा क्या हमारे पास cos a प्लस साइन ए, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। यही हमको सिद्ध करना था। आप लोगों को ये दिखेगा, देखिए यहाँ पे साइन ए प्लस cos a यहाँ पे, और यहाँ पर भी है हमारा साइन ए प्लस cos a या cos a प्लस साइन है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी बड़े अच्छे से सॉल्व किए। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इस तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एक इस प्रकार का प्रश्न में आता है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि यही आएगा, परंतु ऐसे प्रश्न ऐसे हल करना सीख गए तो आपको ये एक्स वाई ए बी पर आपका अच्छा पकड़ बन जाता है। ध्यान से देखिए इसको, हमको क्या दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है x बराबर a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा, और y बराबर दिया है a साइन थीटा प्लस b cos थीटा। इतना दिया हुआ है हमको, और फिर बोलता है कि सिद्ध कीजिए x स्क्वायर धन वाई स्क्वायर को जोड़ देने से क्या मिलता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलता है। ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो ध्यान से देखिए, पहले वर्ग करके जोड़ देते हैं दोनों जो दिया गया है इसका। तो वर्ग करते समय मैं आपको यहाँ पर एक सूत्र का उपयोग कर देता हूँ जो आप लोगों को आगे करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस सूत्र का उपयोग करना है हम लोगों को। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ऐसा, और इसका a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह से आप सूत्र का उपयोग करना है हमको यहाँ पर, तो बड़े ध्यान से देखते जाइए। तो जो दिया गया है उसका सबसे पहले वर्ग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स वर्ग बराबर a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा पूरे का वर्ग। इस सूत्र का उपयोग करेंगे अभी माइनस वाला, तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा cos थीटा। आ गई बात समझ में। इसी तरह से y स्क्वायर बराबर क्या होता है, ध्यान से देखिए यहाँ पर प्लस वाला का यूज करेंगे, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस पहले दूसरे के गुणा का दुगुना 2ab साइन थीटा cos थीटा। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। क्या लिखता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स वर्ग का मान क्या है उसको लिख लेते हैं, जो यहाँ पर लिखे हैं a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा cos थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा cos थीटा। इस तरह से हमको प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए ये दोनों जो हैं विपरीत चिन्ह के हैं और सेम है, इसीलिए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा। हम a स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं ये फर्स्ट वाले ग्रुप से यहाँ से, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर दूसरे वाले से b स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये प्राप्त होता है। अब आप लोगों को बता दूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर जो हमारा सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका उपयोग करेंगे हम लोग। तब क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर और ये 1 हो गया प्लस b स्क्वायर और ये 1 हो गया, यानी कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। इस तरह से आप बड़े आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित सर्व समीकरणें सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर सिद्ध करने का जो तरीका है आप उसको लेफ्ट या राइट हैंड साइड को या दोनों साइड को भी लेकर के हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। क्या लिखा है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। मैं अभी बताया था, लेकिन पुनः आप लोगों को उस चीज़ को लिखना पड़ेगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के यहाँ पे नीचे में हर में यूज करेंगे, तो ध्यान से देखते रहिए। ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा ये नीचे वाला। अब ध्यान से देखिए, इसमें ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, दोनों का गुणा करने से आया था। तो यहाँ पर देखिए सरल तरीके से ये होगा कि ये हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ जा कर के गुणा हो जाएगा और ये वाला उधर जा कर के गुणा हो जाएगा इसके साथ। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा पूरे का वर्ग हो गया, ये वाला जा कर के गुणा हो गया, ये माइनस का माइनस हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा, इसका भी 2 बार हो जाने की वजह से वर्ग हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखना है हमको, अभी किए थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे और a माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। इसको आप स्वयं लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं छोड़ते हुए जा रहा हूँ, आप लिखते हुए जाइएगा। यहाँ पर होगा पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन पहले दूसरे के गुणा का दुगुना, फिर माइनस, अब चूंकि माइनस है इसलिए ब्रैकेट का यूज करते हैं, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग पहले दूसरे के गुणा का दुगुना माइनस 2 कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब आगे देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पर लिए थे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2 कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस और माइनस में है, कैंसिल हो गया, -1 और +1 कैंसिल हो गया, क्या बचता है हमको 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, इट मीन्स 4 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको आप लिखिए, क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको 4 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। आगे देखते जाइए, 4 इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं एक ठो, और 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉट थीटा होता है। इसका मान आप लोगों को ये जो लगभग 16-17 सूत्र हैं वो याद रहेगा, तो ये उसी के अंतर्गत आते हैं। और 1 अपॉन साइन थीटा का मान क्या हो जाता है, कोसेक थीटा हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये राइट हैंड साइड आ गया। ये हमको सिद्ध करना था 4 कॉट थीटा
इंटू कोसेक थीटा, यही हमारा आ गया। इस तरह से हमने प्राप्त कर लिया। तो आप लोग जैसा कि जान रहे हैं, अभी कोविड का बहुत ही गलत परिणाम वाला स्थिति चल रहा है, इसलिए आप लोगों को अपने सेहत पर भी ध्यान देना है। हमको 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले तो यह है कि हम लोग मास्क लगा के चलें कहीं भी जाएं, और उसके बाद जब जाते हैं कहीं बाहर तो वहाँ पे ये ध्यान रखना है कि भीड़ भाड़ वाला जगह से हम लोग थोड़ा दूर रहें, यानी कि हमको अपना सोशल डिस्टेंसिंग जो 1.5 से 2 मीटर का है वो बना करके रखना है। और तीसरी बात यह है कि अक्सर हमको अपने हाथ को धोते रहना है। तो इस बात का आप लोग ध्यान में रखिए और इन कोविड-19 नियमों का पालन कीजिए, तो आप स्वस्थ रहेंगे। आपको इस स्वस्थता का विशेष फायदा ये होगा कि परीक्षा के समय आपके बीमार पड़ने की संभावनाएं नहीं रहेंगी, अन्यथा सारे साल का मेहनत बेकार हो जाता है अगर आप परीक्षा के समय बीमार पड़ जाते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं और आगे भी देखते रहिए। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।